दोस्तों, क्या आपको ये शख्स याद है? शायद आपको इनका नाम नहीं पता होगा, लेकिन मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आपको इनकी कंपनी का नाम जरूर याद होगा। सो शार्क्स, ये है मेरा सॉल्यूशन, सिपलाइन ड्रिंकिंग शील्ड। और वो इसलिए क्योंकि शार्क टैंक इंडिया में इनका बहुत मजाक उड़ाया गया था। बहुत सारे मीम्स बने, रील्स वायरल हुए और खासकर अशनीर ने इनके ग्लास के मास्क की बहुत बेइज्जती की थी। अब अगर आप अशनीर को फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि उन्होंने सिर्फ शार्क टैंक इंडिया पर ही नहीं बल्कि कई अदर प्लेटफॉर्म्स पर भी सिप लाइन के बारे में मेंशन किया। डू यू बाय एनी चांस रिग्रेट नॉट इन्वेस्टिंग इन सिप लाइन? यार मतलब फॉर द लॉस ऑफ एंटरटेनमेंट इन माय लाइफ, यस। गलती से बोलता देख भाई मैं तेरे में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, बट तू 5 और अच्छी चीजें बना के ला। मतलब मेरी तो लाइफ, मतलब हर रोज मैं हंस के पागल हो जाता कि भाई तो लाइव एंटरटेनमेंट चल रहा है मेरा। जिसके लिए अपेरेंटली रोहित उन पर डिफेमेशन केस फाइल कर रहे हैं। चलो मैं नाम ही बोल देता हूँ, मिस्टर अशनीर ग्रोवर। ठीक है, आप एक सेलिब्रिटी स्टेटस पे हो अभी, राइट? आप जो बोलते हो वो मैटर करता है। आप हर जगह जाकर के यू कैनॉट गो एंड इंसल्ट समवन, ह्यूमिलिएट समवन, कीप डूइंग दैट again and again and again. So we have filed a defamation suit against Mr. Ashneer Grover. बेचारे अशनीर एक केस से बाहर निकलते नहीं हैं कि दूसरे में फंस जाते हैं, पर अब फंसते हैं या नहीं ये तो नहीं पता। लेकिन कोर्ट में केस लड़ना अशनीर से अच्छा भला कौन ही जानता है। अब लीगली ये डिफेमेशन सूट कोर्ट में टिकता है या नहीं ये तो हमको नहीं पता, लेकिन हाँ, शार्क होने के नाते शायद उनको उतने राइट्स तो मिलेंगे कि वो अपनी बात रख सकें। दोस्तों, सच कहें तो हम में से हर किसी ने सिप लाइन का पिच जरूर देखा होगा और शायद एपिसोड देखने के बाद हम में से हर कोई हंसा भी होगा, एंजॉय किया होगा, क्योंकि भाई प्रोडक्ट ही कुछ ऐसा लगता है। लेकिन एक बार जरा रोहित के नजरिए से भी सोच कर तो देखो, जो इस प्रोडक्ट को लेकर आए थे कि अशनीर जैसे किसी के कमेंट का सिर्फ उनके करंट बिजनेस पर ही नहीं बल्कि उनके पुराने बिजनेस पर भी असर पड़ रहा है, जो उनका लाइवलीहुड है। अगर आपके पेट पर कोई लात मारे और दुनिया उस पर हंस रही हो तो सोच कर देखो आपको कैसा लगेगा। बहुत से लोग शायद जानते नहीं हैं, लेकिन सिप लाइन के फाउंडर रोहित वॉरियर एक सीरियल एंटरप्रेन्योर है। यानी कि मतलब ये हुआ कि सिप लाइन उनकी कोई पहली कंपनी नहीं है। इससे पहले भी उन्होंने कई सारी कंपनीज को फाउंड किया है। उन्होंने 2007 में इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, केटरिंग टेक्नोलॉजी एंड अप्लाइड न्यूट्रिशन यानी कि IHM चेन्नई से बैचलर ऑफ साइंस पूरा किया। फिर 2011 में इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जनरल सेल्स, मर्चेंडाइजिंग और रिलेटेड मार्केटिंग ऑपरेशन में डिप्लोमा भी पूरा किया। और 2017 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फायर एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग से फायर इंडस्ट्री एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग में डिप्लोमा पूरा किया। उन्होंने 2 साल तक बॉस कॉर्पोरेशन में डिमॉन्स्ट्रेशन स्पेशलिस्ट का काम किया और करीबन 1.5 साल बैंगलोर के एडवांस्ड ऑडियो सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड में डेप्यूटी सेल्स मैनेजर का काम किया था। रोहित एक सीरियल एंटरप्रेन्योर है, यानी कि इसके पहले भी वो कई सारे बिजनेसेस कर चुके हैं और 2010 से करते ही आ रहे हैं। उन्होंने अपने नाम से कई सारे बिजनेसेस शुरू किए, जैसे वॉरियर इलेक्ट्रॉनिक्स उनका पहला वेंचर था, जहां वो ऑटोमेटिक फायर डिटेक्शन और सप्रेशन सिस्टम बनाते हैं। Yeah, so my first business was or is Warrior Electronics. Basically, V-Fire is the brand name. इसके अलावा वॉरियर सिक्योरा और वॉरियर सेल्फ एडहेसिव जैसे वेंचर्स भी उन्होंने शुरू किए। वॉरियर सिक्योरा में वो कमर्शियल किचन्स को टारगेट करते हैं और सेल्फ एडहेसिव्स में वो स्टिकर्स बनाते थे। इनके कई सारे वेंचर्स इनके एजुकेशनल बैकग्राउंड से रिलेटेड हैं। हालांकि उन्होंने कई सारे बिजनेसेस शुरू किए, लेकिन शार्क टैंक उनका पहला पिच था। भाई क्या कर रहा है तू? बस इसी लाइन के साथ में अशनीर ने सिप लाइन की बेइज्जती शुरू कर दी थी। इसमें कोई शक नहीं है कि सिप लाइन का शार्क टैंक का एक्सपीरियंस बहुत ही बुरा था। शार्क टैंक पर रोहित वॉरियर का पिच खत्म होते ही 2 शार्क्स अशनीर और अमन अपने आप आउट हो गए। ऐसा पहले सीजन में पहली बार हुआ था कि पिच के बाद बातचीत होने से पहले ही शार्क्स आउट हो जाएं और फिर धीरे धीरे एक एक करके सारे शार्क्स आउट हो गए। शार्क टैंक के समय उन्होंने सिप लाइन के 1200 इंडिविजुअल पीसेस बेचे थे, यानी कि एक तरह से देखा जाए तो वो प्री रेवेन्यू थे। शार्क टैंक के बाद उन्होंने इसी स्पेस में और भी कई सारे नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए। इसमें सिप लाइन मिनी मैजिक कॉइन टिश्यू डिस्पेंसर, सिप लाइन मैजिक कंप्रेस्ड डिस्पोजेबल कॉइन वाइप्स और सिप लाइन ग्लेशियर टेबल टॉप शैंपेन कूलर बकेट भी शामिल है, जो खासकर ट्रैवलर के लिए बनाए गए हैं। इसके अलावा यूट्यूब चैनल पर कंटेंट भी बना रहे हैं और शार्क टैंक के मशहूर डायलॉग्स को और अशनीर के क्रिटिसिज्म को इन्होंने मर्चेंडाइज में कन्वर्ट कर दिया। So the story behind this t-shirt is someone sometime back asked me a very irrelevant question, which is आप क्या बहुत ज़्यादा पीते हो? बहुत ज़्यादा का तो पता नहीं, बट कल रात को बहुत दारू पी ली ब्रो।
दो कम से कम ब्रांडिंग में इन्होंने अच्छा दिमाग चलाया। हालांकि शार्क टैंक पर रोहित को जो क्रिटिसाइज किया गया था वो क्रिटिसिज्म गलत भी नहीं था। आपको याद है अनुपम मित्तल ने उन्हें एक लाइन कही थी, अ सोल्यूशन लुकिंग फॉर अ प्रॉब्लम। चलो मान लिया कि अश्नीर ने बहुत सारी बातें की, लेकिन अश्नीर ने तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स और कंपनीज के बारे में ऐसा कुछ कहा है। अच्छा, आपको फलहारी याद है क्या, जिन्हें अश्नीर ने कहा था कि वो अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं? जी हाँ, वो कंपनी आज भी अच्छा कर रही है, बल्कि वो स्विगी और जोमेटो पर लिस्टेड है और अच्छा खासा बिजनेस कर रहे हैं, और उन्होंने अपना नया आउटलेट भी ओपन किया है। लेकिन रोहित को लगता है कि अश्नीर की वजह से कंटेंट क्रिएटर्स और इन्फ्लुएंसर्स इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, जिसे मजाक उड़ाना होता है वो हमेशा मजाक उड़ाता रहेगा। सिपलाइन शायद एक गलत प्रोडक्ट था जो रोहित शार्क टैंक इंडिया में लेकर आए थे। अब उन्होंने ज़ैप फ्रूट नाम की एक कंपनी शुरू की है और ये रिक्रूटमेंट स्टार्टअप है। Dear recruiters, let's be real. Hiring, it's a grind. Posting jobs, writing JDs after JD, passing through mountains of resumes, and then the never-ending back and forth. By the time you're done, the best candidate, they've already moved on. So why are you still doing it the hard way? Enter ZipRecruit. जहां वो जॉब सीकर्स और कंपनी रिक्रूटर्स को कनेक्ट करते हैं। रिक्रूटमेंट के साइट पर ZipRecruit पोस्टिंग, पार्सिंग, स्क्रीनिंग और शॉर्ट लिस्टिंग सबका ध्यान रखता है। अब शार्क टैंक पर इंसल्ट होने का फायदा भी है और नुकसान भी। देखिए, नुकसान ये है कि आपका पिच नेशनल टेलीविजन पर एयर होता है, इन्वेस्टर्स, VCs और इंडिया के घर घर में वो पिच देखा जाएगा। लेकिन इसमें जितना नुकसान है उतना ही ज्यादा फायदा भी है कि आपको शार्क्स को गलत साबित करने का मौका मिलता है। इन शॉर्ट, आप दुनिया को अनाउंस कर सकते हो कि इंडिया की सबसे बेस्ट बिजनेस माइंड्स को आपने गलत साबित कर दिया, जैसे कि बमर ने किया। बमन के फाउंडर सुले लवासी को अश्नीर ने अच्छा खासा झाड़ा, ग्रिल किया, क्योंकि वो विनीता और अमन के साथ में डील करना चाहते थे। खैर, वहीं दूसरी तरफ कुछ बड़े ही अतरंगी केस भी सुनने में आते हैं, जैसे कि आपको वो नाभि वाला स्टार्टअप याद है? हंसिए मत, बड़ा ही इंटरेस्टिंग था। दरअसल बलदेव जुमनानी और उनकी पत्नी जयश्री श्रवणी इंजीनियर्स कंपनी से आए थे और उनका प्रोडक्ट था नेवल फुकाई, जिससे नाभि गोल और गहरी हो जाती है। अब ऑब्वियसली ये पिच सुनने के बाद उनका मजाक उड़ाया गया और उन्हें शार्क से कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं मिली। इंटरेस्टिंगली उन्होंने 4,80,000 के सेल्स किए थे, जो देखा जाए तो सिपलाइन से भी ज्यादा है। इनफैक्ट बलदेव के मुताबिक 2024 में कंपनी ने 100x ग्रोथ अचीव की है और जो कुछ भी शार्क टैंक में हुआ सब का सब स्क्रिप्टेड था। अब देखिए, इसमें कितनी सच्चाई है ये तो हमको नहीं पता, लेकिन हाँ, इस कपल के बारे में एक और बात सामने आई है। जरीपटका पुलिस ने दीक्षित नगर से एक कपल को बुक किया क्योंकि उन्होंने एक आदमी को 1 लाख रुपए के लिए ब्लैकमेल किया। संजय कंचवानी ने एक कंप्लेंट फाइल की कि वो पत्नी उसे सिड्यूस किया करती थी, जबकि उसका पति चुपके से इस चीज को फिल्म करता था। एंड गेस करो उस कपल का नाम? जी हाँ, नाभि स्टार्टअप वाले बलदेव और जयश्री। दोनों ने संजय को धमकी दी कि वो वीडियो उसके पत्नी और रिश्तेदारों को दिखाएंगे, जिसके बाद पुलिस ने बलदेव को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन उसकी वाइफ वो अभी भी लापता है। तो ऐसे भी किस्से हैं जहां शार्क टैंक पब्लिसिटी से फाउंडर्स का कोई दूसरा ही नया अतरंगी सा राज खुल जाता है। ये केस तो अपने आप में बड़ा ही इंटरेस्टिंग था। खैर दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को हमने ओपन माइंड से बनाया है, जिसमें हमने एंटरप्रेन्योर, उनके प्रोडक्ट्स और बिजनेस के बारे में बात की है। हमारी एक दरख्वास्त है कि आप भी वीडियो को उसी तरह से देखें। हम सिर्फ बिजनेस और बिजनेस पीपल की बात करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप इस टॉपिक पर वीडियोस पसंद करते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें ताकि हमें पता चले। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।